बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात नहम बेटे, आज आपके उर्दू के काम में सबक नंबर 11 कदर अय्याज़, जो कि कर्नल मोहम्मद ख़ान की तहरीर है, उसका हिस्सा दोम हम पढ़ेंगे। हिस्सा दोम में हमने इसके मशक़ी सवालात और मशक़ का हल करना है। बेटे, सबसे पहले मैं आपको इसके मुख्तसर सवालात के जवाबात की तरफ लेकर जाती हूँ। जब आप बेटे अपना सलूशन खोलेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस सबक के सवालात के जवाबात मौजूद हैं। सवाल नंबर एक देखें, कहते हैं मुसन्निफ़ को किस किस्म का बंगला रहने को मिला। मुसन्निफ़ को रहने के लिए उम्दा सी क्लास बंगला मिला। सलीम मियाँ का मशगला क्या था। सलीम मियाँ का मशगला, आगे कहते हैं सलीम मियाँ जो अभी अभी इम्तिहान से फ़ारिग हुए थे, दूसरे कर्नल ज़ादों की तरह और उनके हमरा बेफ़िक्री से बैडमिंटन खेलते और शाम होते ही आगे जम जाते। किसके आगे जम जाते? टेलीविज़न के आगे जम जाते। सलीम मियाँ अली बख्श पर क्यों मरहम हुए। कल सलीम मियाँ की गैर मौजूदगी में इनका दोस्त मस्जिद में उनसे मिलने आया था। अली बख्श ने उन्हें बरामदे में बिठाया और इनके कहने पर ठंडे पानी का गिलास पेश कर दिया। जब सलीम को पता चला तो वो इन पर बरहम हुए कि उन्होंने इन्हें गोल कमरे में क्यों ना बिठाया और रेफ्रिजरेटर से निकाल कर ठंडा कोका कोला पेश क्यों ना किया। अब उसका दोस्त उसे देहाती समझेगा। आगे वो कहते हैं देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो इसने कैसा लिबास पहन रखा था। देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो इसने नंगे सर पर साफ़ा बांध रखा था, बदन पर कुर्ता और पाँव में फटोहारी जूता था। आगे मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव क्यों गए थे। मास्टर जी को शिकार का बहुत शौक़ था। एक दिन दिसंबर में वो शिकार करते करते छोटे चौधरी के गांव जा निकले। अगला सवाल है, मास्टर जी को चाय कैसे पेश की गई। इन दिनों छोटे चौधरी के गांव में चाय का रिवाज न था, चाय सिर्फ मरीज़ों को पिलाई जाती थी। मास्टर जी के कहने पर इन्हें हकीम साहब के घर से चाय के पत्ते मंगवाए गए और कच्ची पक्की चाय बनाकर मास्टर जी को पेश की गई। उन्होंने एक घूंट पिया और रख दी। देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियाँ पर क्या असर हुआ। सलीम मियाँ और अली बख्श की आंखें नम हो गईं और इन दोनों की आंखों में देहाती के लिए मोहब्बत की चमक थी। बट जब आप अपनी मश्क हल करोगे तो आपको पता है ना कि आप मुख्तसर सवालात लिखते भी हो। ये सारे सवालात आपने न सिर्फ याद करने हैं बल्कि लिखने भी हैं। ये जो है आपका तहरीरी काम भी है। मश्क का अगला हिस्सा मैं आपको आगे हल है वो दिखा देती हूँ, आप उसको अपनी किताबों के ऊपर हल करेंगे और ये वाला काम जो है, जो अभी हमने सवालात पढ़े हैं, उनको आपने अपनी कॉपियों पर लिखना भी है और याद भी कर लेना। आगे आइए बेटे पीटीबी की किताब पर। ये सवाल नंबर 1 जो है वो मैंने आपको हल कर दिया है। आगे सवाल नंबर 2 देखिए, कहते हैं कदर अय्याज़ का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करें। ये हमने पिछले काम में कर लिया था। आगे वाहिद जमा, कहते हैं वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। आप लिखते जाएं, मैं इसको बोल देती हूँ। जो मुश्किल लफ्ज़ थे वो मैंने लिख लिए हैं ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। देहात का दही, शिकायत का शिकायात, इरशादात का इरशाद, किस्सा का किसस, हादसात का हादसा, रवायत का रिवायात, इमारत का इमारात, इम्तियाज़ का इम्तियाज़ात, मुशाहिदात का मुशाहिदा। ठीक है बेटे। अगला सवाल देखिए, कहते हैं सबक कदर अय्याज़ के मतन को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। देखिए इनके जो दुरुस्त जवाब हैं वो गुड मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं छोटे छोटे। आपने भी अपनी किताबों पर ऐसे ही इनका हल कर लेना है। पहले का सी क्लास, दूसरे का अमीराना, आगे तीसरे का नामालूद, चौथे का चारपाई, पाँचवें का चाय की। आगे सबक नंबर 5 है, कहते हैं मतन को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदेही कीजिए। बेटे ये दुरुस्त और गलत जो है वो मैंने हल कर दिए हैं, आप भी अपनी किताबों पर इनका हल कर लोगे। ठीक हो गया मेरा बेटा। आगे देखें, कहते हैं एराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़ह कीजिए। ये एराब लगाना जो है वो आपका 9वीं का सवाल नहीं है। जैसे हम क्लास में इसकी बुलंदख्वानी करते थे, हम इसको एक दफ़ा क्लास में इसकी बुलंदख्वानी कर लेंगे। ठीक है। आगे वो कहते हैं अपने उस्ताद से महमूद अय्याज़ की तलमीह के बारे में मालूमात हासिल करें। ये सवाल आपको करवा दिया जाएगा। आगे सवाल नंबर 8 देखें, कहते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करें। उसने ये नहीं कहा कि मुज़क्कर के मुअन्नस और मुअन्नस के मुज़क्कर बताने, उसने कहा अलग अलग कर दें। तूल मुज़क्कर, शान मुअन्नस, चमन मुज़क्कर, तवाज़े मुअन्नस, इश्तियाक मुज़क्कर। आगे सवाल नंबर 2 है, कहते हैं दर्ज अल्फाज के मानी लिखिए और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बेटे ये आपकी क्लास की एक्टिविटी होती है, ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है। आगे सवाल नंबर 10 देखें, कहते हैं सैको सबाक के हवाले से दर्ज इक्तसाबात
जो इक्तबासात हैं उसकी तशरीह बयान कीजिए। ये जो इक्तबास है बेटे, इसमें अव्वल और दोम ये हमने आपके पिछले सबक में जो है वो कर लिए हैं आपके सोल्यूशन बुक के ऊपर। आपने ये तैयार भी कर लिए होंगे उम्मीद है, और आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। ठीक है, ये सवाल हमारा पहले से ही हो गया है। इस हफ्ते के काम में आपने ये मश्क जो है वो हल करनी है। जो तहरीरी काम था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मुख्तसर सवालात के जवाब सिर्फ अपनी कॉपी पे तहरीर करोगे। बाकी ये सारा काम जो आपने देखा है आप इसको अपनी किताबों पर ही हल करोगे। इंशाल्लाह जब स्कूल खुलेगा तो ये आपकी किताबें जो हैं वो चेक कर ली जाएंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।